अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। नेतन्याहू की हत्या के प्रयास के बाद भड़का इजराइल, बेरूत और गाजा पर तेज किए हमले। नेतन्याहू की हत्या के प्रयास के बाद इजराइल भड़क गया। बेरूत और गाजा पर हमले तेज किए गए। ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू की ईरान हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी है। नेतन्याहू ने चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश बड़ी गलती है। ईरान हिजबुल्लाह को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर मैराथन 2024 का उद्घाटन किया। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को श्रीनगर में विशाल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई। रविवार सुबह करीब 6:20 पर उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने पोलो व्यू स्ट्रीट से पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इसमें 59 विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों सहित 2000 एथलीट हिस्सा लेंगे। एथलीट 42 किलोमीटर की फुल और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ेंगे। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 2% भी नहीं, फिर कैसे जहरीली हो रही हवा। पराली जलाने के मुद्दे पर लगातार चर्चा के बावजूद यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। दिल्ली के प्रदूषण में गत 15 अक्टूबर को पराली से होने वाले धुएं का योगदान 1.2% पर पहुंच गया था, वरना अक्टूबर की शुरुआत में ये 1% से नीचे था। यमुना में प्रदूषण बढ़ा, छठ पूजा में बाधा और राजनीतिक गरमाई। यमुना नदी में सफेद झाग की समस्या फिर से बढ़ रही है। डीपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि नदी में मल का स्तर काफी बढ़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई का पैसा विज्ञापनों में खर्च कर दिया। पराली जलाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किया है कि जो भी किसान पराली जलाते हैं या इस सीजन में पराली जला चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस एफआईआर की शुरुआत 15 सितंबर 2024 से की जा रही है। बेंगलुरु टेस्ट ड्रॉ हुआ या हारे तो WTC फाइनल में पहुंच पाएगी टीम इंडिया, जाने समीकरण। भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में चल रहा है। ये मैच पहले दिन यानी 16 अक्टूबर को बारिश के कारण धुल गया था। ऐसे में यदि मैच ड्रॉ होता है या भारतीय टीम हारती है, क्या भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो जाएगी? ताजा समीकरण क्या है, आइए आपको समझाते हैं। यहाँ सजता है भारत का बम बाजार। ग्रेनेड गोले खरीदने जर्मनी, स्पेन और ब्राजील से आते हैं लोग। भारत की विस्फोटक राजधानी नागपुर का बम बाजार आजकल खूब गुलजार है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही दुनिया भर में गोला बारूद की बड़ी मांग ने भारत की विस्फोटक बनाने वाली कंपनियों की चांदी कर दी है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। 18 साल से कम उम्र में चलाई गाड़ी तो खैर नहीं, एक्शन में परिवहन विभाग। बिहार परिवहन सचिव के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में नाबालिगों के द्वारा ऑटो और ई रिक्शा और बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। बिना वैध लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 5000 रुपए जुर्माना या फिर 3 महीने तक कारावास का प्रावधान है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। भारत के भरोसे इस सेक्टर में अमेरिकी दादागिरी खत्म करना चाहते हैं पुतिन। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी से लगाई गुहार। दुनिया अब कई महाशक्तियों के केंद्र में बट गया है। दुनिया का अधिकांश हिस्सा इस समय जंग से परेशान है। चूंकि कई क्षेत्रों में दबदबा होने के कारण अमेरिका और चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, लेकिन अब अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने के लिए पुतिन ने नया प्लान बना लिया है। इसके लिए उन्होंने ब्रिक्स समूह के देशों से खास अपील कर दी है। अल्मोड़ा न्यूज, भारतीय सेना का उपहार, रानीखेत में पहाड़ों की पहली टर्फ विकेट। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब तक पहाड़ी क्षेत्रों में क्रिकेट खेलने के लिए
उच्च संसाधन और मैदानों की कमी थी, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए मैदानी इलाकों या शहरों का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब भारतीय सेना के कुमायूं रेजिमेंट ने रानीखेत के नरसिंह स्टेडियम में कुमायूं मंडल की पहली टर्फ विकेट बनाकर खिलाड़ियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।